भी सुंदर लगेगा। ऐसा करो, तुम्हारी गुड्डी को ब्यूटी पार्लर ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुड्डा तोरण मारने आए तो बेचारा गुड़िया को देखकर बेहोश हो जाए। अरे भाई जल्दी तैयारी करो। पता है हमने बारातियों के खाने के लिए क्या रखा है? क्या रखा है? चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम। गुड्डी के बाराती कितने होंगे पहले ये तो मालूम करो। अरे हम तो सिर्फ 5 ही आएंगे। चट मंगनी पट ब्याह। अब तो मंगनी वंगनी नहीं, सीधी शादी होगी, शादी। चलो चलो गीत गाओ। गीत गाओ। देखो तुम हमारी बन्नी को गूंगी नहीं बोलोगे, गूंगा होगा तुम्हारा गुड्डा। काला सा कलूटा सा गुड्डा। अरे दूल्हा तो जब बोलेगा जब दुल्हन उससे कुछ कहेगी। जब गुड़िया ही गूंगी है तो बात कैसे करेगी? नहीं, तुम्हारा गुड्डा गूंगा है। अरे गीतू, हाँ माँ, तू यहाँ खेल रही है? चल घर चल, मेहमान आने वाले हैं। अभी आती हूँ थोड़ी देर में। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि इनका गुड्डा गूंगा है कि हमारी गुड़िया। ये क्या गूंगा गूंगी लगा रखा है? क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग? अरे काकी, हम गुड्डे गुड्डिया का ब्याह खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारा गुड्डा गूंगा है। नहीं, अच्छा बाबा, ना तुम्हारा गुड्डा गूंगा ना तुम्हारी गुड्डी। और गीत, अब ये गुड्डे गुड़िया का ब्याह छोड़, अब तो तेरा ब्याह होने वाला है। और जिससे तेरा ब्याह होगा ना वो बहुत बोलता है। हाँ माँ, मेरा ब्याह होने वाला है और जिससे मेरा ब्याह होगा वो बहुत बोलता है। फिर तो उससे मैं बहुत बातें करूँगी। हाँ बेटा चल घर, मेहमान आ गए होंगे। ए राम्या ले, हम नहीं खेल रहे तेरे साथ। अब तो मेरा ही ब्याह होने वाला है। तेरा ब्याह हो रहा है? हाँ, मेरा ब्याह हो रहा है और माँ कहती है जिससे मेरा ब्याह होगा वो बहुत बोलता है। कुट्टी 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 कुट्टी। अरे बात तो सुन। बहुत मजा आएगा। मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है गीतू, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा।
हाँ मैडम, इसकी लॉटरी लग गई है। क्या मतलब? मैडम, इसका ब्याह होने वाला है। और पता है मैडम, मेरा ब्याह जिससे हो रहा है वो बहुत बोलता है। दूल्हे तो सभी बोलते हैं, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा ब्याह हो रहा है? मेरी माँ ने। माँ कहती है पढ़ लिख कर क्या करेगी, करना तो चूल्हा चौका ही है। और बस कर दिया मेरा ब्याह पक्का। मैं दुल्हन बनूंगी, सारा गांव मुझे देखेगा, है ना मैडम? वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी उम्र तो अभी 8-9 साल है। अभी तो तुम बच्ची हो। नहीं मैडम, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ मैं। मैडम, इसकी माँ कहती है गीतू, बहू बेटी के लखन सीख। और इसके बापू कहते हैं कि इसके हाथ पीले कर दूं तो पीछा ही छूटे। बेटा, लेकिन तुझे इस साल 4th कक्षा का इम्तिहान भी तो देना है। हाँ मैडम, मुझे इम्तिहान तो देना है, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं इम्तिहान कैसे दूंगी? हाँ मैडम, ये इम्तिहान नहीं दे सकेगी। मैं तुम्हारे माँ और बापू से मिलना चाहती हूँ। मुझे ये शादी रुकवानी पड़ेगी। इतनी छोटी बच्ची की शादी मैं नहीं होने दूंगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। माँ, मेरी मैडम आई है। नमस्ते। आओ बहन जी, ये तो बड़ी मेहरबानी किया जो हमारे घर आया। बहन जी, मैं तो खुद ही थारे घर आ रहा था गीतू की शादी का न्योता देने। भाई साहब, मैं इसी संबंध में आपसे बात करने आई हूँ। अभी गीतू कितनी छोटी है, सिर्फ 8 या 9 साल की। अभी इसे शादी का अर्थ तक नहीं मालूम। ये तो शादी गुड्डा गुड्डी का ब्याह समझती है। इतनी कम उम्र में शादी करना गलत है। आप तो समझदार हो। बहन जी, ये कई बात कर रहे हो। जब गीतू की माँ और मेरी शादी हुई, जब गीतू की माँ 4 साल की थी और मैं 7 साल का रहूंगा। भाई साहब, उस समय की बात और थी। जरा आप ये तो सोचिए, गीतू की पढ़ाई रुक जाएगी, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। बहन जी, कौन से हमें से कलेक्टर नहीं बनाना है। परिवार में 2 शादी और हो रही है, सोचा लगे हाथ ये भी निमट जाएगी। 1 साल नहीं पढ़ेगी तो अगला साल पढ़ ले। नहीं माँ, मैं इम्तिहान तो दूंगी, मैं पढ़ाई तो करूंगी, चाहे मेरा ब्याह हो या ना हो। तू चुप कर। बड़ी आई बड़ा लोगा में बीच में बोलने वाली। तू मायने चल, मायने। मैं ब्याह नहीं करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। मैडम, अब समझाओ ना बापू को। चल बेटा, तू अंदर जा। गीतू की माँ, आज से गीतू को स्कूल जाना बंद। और बहन जी, आप भी हमारे पर मेहरबानी करो। आप जाइए, ब्याह में आना चाहे मत आना, ब्याह तो होके रहेगा। ठीक है, अब आप मेरी बात तो मानोगे नहीं। मैं चलती हूँ। जय राम जी की। छतरी की छाया डर लो रे बनिता
स्टेशन से बोल रहे हैं? हाँ, हम पुलिस बोल रहे हैं, बोलो बेटा। हेलो पुलिस, मैं गीतू बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? साहब, मैं ब्याह नहीं करना चाहती। मेरे माँ और बापू मेरा ब्याह इतनी जल्दी कर रहे हैं। मैं इस साल इम्तिहान ही नहीं दे सकती। साहब, आप मेरे माँ और बापू को आकर समझाइए ना कि वो मेरा ब्याह नहीं करे। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? मैं ना 9 साल की हूँ, फिर भी मेरा ब्याह कर रहे हैं। मेरी टीचर ने कहा कि अगर तेरे माँ बापू ना माने तो पुलिस को फोन कर देना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर हम अभी पहुँचते हैं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी रामेश्वर लाल। अच्छा, तो तुम रामेश्वर लाल की बेटी हो। हम अभी आकर उन्हें समझाते हैं। हेलो मैडम, मैं गीतू बोल रही हूँ। मैडम, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। आपने जैसा कहा था मैंने पुलिस को बता दिया है। पुलिस घर आ रही है, आप भी घर आ जाओ। आप पुलिस को समझाना कि वो मेरे माँ और बापू को पकड़ के नहीं ले जाए। हाँ गीतू, तुमने बहुत अच्छा किया। तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। थानेदार जी आप? रामेश्वर लाल जी, हमें सूचना मिली है कि आप अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो। हाँ साहब, बड़ी धूमधाम से कर रहा हूँ। मैं शादी का कार्ड देने आपके थाने आ ही रहा था। सर, आप पहले ये तो पूछे कि इनकी बेटी है कितने साल की? थाने का मतलब कितनी साल के हो गए? अब तो हमने उसका स्कूल में छुड़वा दिया है। अब वो सारी स्कूल में पढ़ा थोड़ी आवर। अच्छा, तो आप 80 से लागे उड़ी है। मुझे सब मालूम है बहन जी, इनकी बेटी ने ही फोन करके सब बताया है। गीतू अभी 9 साल की है और 4ठी कक्षा में पढ़ रही है, और उसकी शादी आप इतनी जल्दी कर रहे हो? परिवार में 2 शादी और हो रही है। मैंने सोचा साथ ही साथ ये भी निमट जाएगी। ये पढ़ तो बाद में भी लेगी। लेकिन 9 साल की बच्ची की शादी करना कानूनी अपराध है। जब तक कि 18 वर्ष की नहीं हो जाती, आप इसकी शादी नहीं कर सकते। आप एक बात बताएं, जिस लड़के से इसकी शादी हो रही है उसकी उम्र क्या है और उसके बाप का नाम क्या है? अरे साहब, आप क्यों मामले को उलझा रहे हैं? सरकार उनका कुछ ना बिगाड़ सके। वो बहुत बड़े नेता है। शादी में ना जाने कितने एमएलए और मंत्री आएंगे। सुनो, अभी बीआई जी का फोन आया था, वो तो खुद ही यहाँ आने वाले हैं। एक नेता होकर खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो एक जघन्य अपराध है। पता है, जेल तो उन्हें भी हो सकती है। हो सकती है ना, पर होगी नहीं। हमारे देश की कानून व्यवस्था ही ऐसी है। चींटी मर जावे, हाथी का हाथी बच के निकल जावे। ब्याह जी खुद ही आ गया। जय राम जी की ब्याह जी। जय राम जी की, जय राम जी की। राम जी भला करे। ये क्या ब्याह जी, आपके घर में पुलिस? ये क्या बात है दुर्गा जी, आपका शादी के घर में आना शुभ संकेत तो नहीं है? आप इसे शुभ ही कहिए नेताजी, कि हमें शादी से पहले ही ये मालूम हो गया कि आप इतने छोटे बच्चों का ब्याह कर रहे हो। हाँ तो मालूम चल गया तो क्या है? राम जी भला करे। थाने के सब लोग आना, न्योता आप सबको भी मिलेगा। नहीं साहब, अब ये शादी नहीं हो सकती। कौन रुकेगा हमें? कौन रुकेगा? आप? राम जी भला करे, मेरे बेटे को शादी रोते हैं। कोई समझाओ इसे, कोई समझाओ। ये मेरे बेटे की शादी रोकेगा? अरे मेरी एक आवाज से सरकार गिर सकती है।
मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकार ही झुकी है, हम कभी नहीं झुके। हमारी जाति में एकता है, इसलिए तो हम आंदोलन करते हैं। सरकार को दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर दूंगा। कोई समझाओ इन्हें, कोई समझाओ। पूरे थाने का तबादला एक दिन में करवा दूंगा। आप मेरा तबादला कहीं करवा दें, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं गैर कानूनी काम आपको नहीं करने दूंगा। राम जी भला करे। थानेदार जी, कुछ ले दे के काम चला लो और शादी के बाद बख्शीश पहुंच जाएगी। आप तो इसे कहा कि हो, गीतू आपकी बेटी हुई, परसों तक शादी हो जाने दो। शादी के बाद सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हारा प्रमोशन करा के डिप्टी बनवा दूंगा। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हो? मैं अभी प्रेस बुलाऊंगी, टीवी चैनल को खबर कर दूंगी। अरे बहन जी, आप तो चुप करो, हारे से हमारी क्या दुश्मनी। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं एसपी साहब को सूचना देकर आप लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगा। हलवाई, पंडित, टेंट, बैंड सब लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं साहब, मेरे बापू को जेल मत ले जाना। बापू जेल चले गए तो हमारा क्या कौन रखेगा? बिटिया, तुम्हारे बापू तुम्हारी शादी की जिद छोड़ दें। सुना रामेश्वर लाल, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी कितनी चिंता है और तुम अपनी बेटी का भविष्य अपने आप तो खराब कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शाबाश बेटी, हम सरकार से तुम्हें इनाम दिलाएंगे और आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी। बोलो रामेश्वर लाल, इस बच्ची ने तुम्हें जुर्म करने से बचा लिया है। मैंने आप लोगों को समझाया कि इस बच्ची को कम से कम 12 कक्षा तक तो पढ़ने दो, फिर कर लेना शादी। इतनी कम उम्र में शादी और फिर इतनी कम उम्र में ही बच्ची का माँ बन जाना, इतना बोझ, इतना अन्याय क्यों? बहन जी, आपने और थानेदार जी ने हमारी आंखें खोल दी। अब गीतू बाहर भी नहीं, बीए, एमए करेगी, वाकई में कलेक्टर नहीं बनेगी। रोक दो ये सहलाई। मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं भी अपने बेटी की शादी करूंगा तो गीतू सही, लेकिन वो जब तक मिनिस्टर बन जाएगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और बेटा गीतू तुम खेलो, तुम्हारे खेलने के दिन है। चलो चलो, अब गीतू की शादी नहीं तो उसकी गुड़िया का ब्याह तो कर ले। नहीं होगी मेरी गुड़िया की शादी, ये भी मेरी तरह हो। जब 18 साल की होगी जब होगी इसकी शादी। यानी